की बीमारी फॉरनर आके फैला सकता है, वो इंडिया में सेफ है क्योंकि यहाँ पे वो HIV फैला सकता है। अगर यहाँ के वो तलाशेगा लड़कियों को उसके साथ में, और वहां से अगर वो HIV लेकर आए, वो डबल खतरा उसको यहाँ पर भी है, यहाँ से जाने का भी है, वहां से आने का भी है। ज्यादातर टाइम पे उनको वी डोंट एक्सपेक्ट जो फॉरनर्स आ रहे हैं वो टीबी लेकर आएंगे, पहले ही यहाँ पे इतना रैम्पेंट है। और कोई बीमारियां हमें लगता नहीं है कि इंडिया के लोगों को ज्यादा खतरा है, उन लोगों को ज्यादा खतरा है, और वो खतरा भी प्रिवेंटेबल है। एंड आई पर्सनली फील कि एयरपोर्ट पे जब भी कोई ट्रैवलर आता है तो ट्रैवलर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि हमें किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो कौन सी बीमारियों से बच सके। वी आर प्रिपेयरिंग सम गाइडलाइंस, हम लोग फाउंडेशन की तरफ से गाइडलाइंस प्रिपेयर कर रहे हैं जो मे बी वीक बिफोर द कॉमनवेल्थ गेम्स वी आर थिंकिंग ऑफ हैविंग ए मीडिया ब्रीफ, जहाँ पे हम एक पूरी ब्रीफिंग देंगे जहाँ पे इंटरनेशनल गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, ये ट्रैवलर्स इंडिया में आ गया कि आपको कैसे बचा सके। सरकार इसमें कुछ कर नहीं सकती, जो प्रिवेंशन उनको खुद को ही देना पड़ेगा। मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। अब एक फॉरनर आएगा, इसकी वैक्सीन तो ले नहीं सकता, लेकिन हाँ उसको मलेरिया की दवाई लेकर आना है, यहाँ के मलेरिया की दवाई खानी है, यही बेसिक चीजें जो उनको लेने हैं। मच्छरों की संख्या नहीं बढ़ी, डेंगू के मच्छर की संख्या बढ़ी है, तो दूसरे मच्छर भी कम हुई है। मलेरिया कम होगा तो डेंगू बढ़ेगा। तो ये एक पर्टिकुलर चीज है कि जो एक पर्टिकुलर तो मच्छर की जब भी बढ़ेगी तो दूसरे मच्छर कम हो जाएंगे। तो ये मच्छर जो बढ़ रहा है ये सिंगापुर से आया है, सिंगापुर के आसपास की कंट्री से यहाँ पर आया है, और ये प्रॉब्लम है कंट्री के अंदर, नो डिनायल अबाउट इट। इस साल के अंदर में भी एक्सपेक्टेड है कि डेंगू की प्रॉब्लम आएगी। इसका एक ही तरीका है कि हमें जगह जगह पे हर घर के अंदर में वी हैव टू बी वेरी क्लियर, वी हैव टू थिंक कि हर ये कॉमनवेल्थ गेम मेरी है। अगर आप ये सोचते हो तो मेरी गेम है और कोई फॉरनर या बीमार ना हो तो मैं अपने घर को साफ रखूंगा, अपने घर में मच्छर को पनपने दे दूंगा। इतना आसान है, पानी साफ पियो, खाना अच्छा खाओ, आप सारी बीमारियों से बच सकते हो। लेकिन डेंगू ऐसी चीज है, मच्छर जब आप गेम खेल रहे होगे स्टेडियम के अंदर में, वो तो ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर तो मच्छर पहुंचेगा। तो अगर आप कहीं घूमने जाओगे तो मच्छर वहां पहुंचेगा। तो उस मच्छर से बचने का तरीका तो सरकार ही कर सकती है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के मच्छरों को कि उसकी जो तादाद है वो कम कर सकते हैं। पिछले 20 साल पे होगा होगा, हाँ बिल्कुल पीपी होगा। तो सब लोगों को दे विल हैव टू यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स, दे विल हैव टू यूज मलेरिया की दवाइयां उनको यूज करनी होंगी, पर डेंगू से उनको कोई बचा नहीं सकता। उसके लिए सरकार स्पेशल प्रोविजन कर रही है कि इस साल डेंगू को कंट्रोल ज्यादा करने की कोशिश कर रही है। लोगों को सीजन डेंगू का पीक का सीजन होगा, नो डाउट अबाउट इट। तो मच्छर एक ऐसा आदमी नहीं है कि जिससे आप 3 फुट दूर रह सको तो आपको आपके पीछे पीछे भागेगा। तो दे विल वेयरएवर दे आर स्टेइंग, जहां जहां वो स्टे करेंगे वहां पे उनको प्रिकॉशन सरकार को लेनी पड़ेगी। क्योंकि कपल ऑफ डेज से रोज पेपर में आ रहा है कि सरकार ने नया एक्शन प्लान बनाया है कि उस सीजन में डेंगू से कैसे बचाया जा सकता है। But I would like to see the city looking healthy. I would like to see the city looking beautiful, without damage to the buildings, without the... Now, if you look at Delhi, it's all full of malwa and garbage. And I don't know whether this is going to be ever tackled. And I think they're trying to tackle now plastic. I think that's very, very important to make it a plastic-free city. In the old days, we would buy our vegetables or whatever we had to buy wrapped in newspaper that's biodegradable, and now everything is wrapped in plastic. I get art invitations to exhibitions, even that is wrapped in plastic. It's quite unnecessary. Just eating or adding to the garbage of the city. So I think the first thing that the government has to do is to tackle what I call the static litterers. That is the mandirs, the shops, the theatres. You can't otherwise catch a litterer. It's very difficult to run after somebody and wait until he throws a paper bag on the ground, a plastic bag. But if the government gives challan in all the big shopping centres, malls, temples, and public places like courthouses, how dirty it is around the courthouse. So these can be tackled on the spot, and I think that's a good beginning to make our city look more beautiful. We go to cities abroad, everything is so perfectly beautiful. We go to Dubai, everything is Japan, we never. With public action, we are trying to stop people. Only Luckily Delhi has now been saved from high-rise buildings. But I think we have to realize that the builders' lobby is one of the strongest lobbies in India. And I think many politicians may be involved also, because it's very difficult to stop the builders' lobby from doing what they want to do.
The other thing is that the government is supposed to put, I think, 2% or 1% in every government building for art or sculpture, and it's supposed to put another 1 or 2% for landscaping and horticulture. And I think that this is being flouted all the time. In every new building that comes up, I don't know what happens to that 1 or 2%, but it disappears. वो साफ पानी नहीं पिलाऊंगा तो अदरवाइज नहीं होगा। जितने भी होटलें हैं दिल्ली में, मैं लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन वेरी क्लियरली। बीमारी कैसे फैलती है? गंदा पानी हो या खाना जो बाहर 2 घंटे से ज्यादा पड़ा हुआ हो। तो अगर आप बाहर खाना खा रहे हो, दही नहीं खाना, सलाद नहीं खाना, क्योंकि सलाद 2 घंटे से बाहर कटा हुआ पड़ा होता है। जो चीज गर्म है, उबली हुई है, फ्रेश पकी हुई है, उसमें कुछ भी मिला हुआ हो वो सेहत के लिए सेफ है। ये बेसिक प्रिकॉशंस है। आप अपने घर में किसी को बुलाओ खाने पे, फॉरनर्स को, शाम को 6 बजे सलाद काट के रखो, रात को 11 बजे आप खाना परोसो, बीमारी होगी। लेकिन छोटे गाँव के अंदर बीमारियां कम होती है, ढाबे के अंदर खाना गरम मिलता होता है। जो ढाबे पे खाते हैं वो तो बीमारी नहीं होती, बीमारी नहीं होती है, बिल्कुल वहाँ पे खाना गरम मिलता है, वहाँ पे फ्रेश मिलता है, गरम मिलता है, वही बना के मिलता है। गरम खाना कभी भी जो सड़क पर खड़ा होकर आदमी बना रहा है खाना और बना के दे रहा है, वो कभी बीमारी पैदा नहीं करता। टीबी होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है, जिसके अंदर खांसी होती है, खून, जैसे मैडम ने बताया, पान की पीको को हेमोप्टाइसिस समझा उस कॉर्नर में। और दूसरा टीबी होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जो कि लिम्फ नोड, हार्ट, एब्डोमेन और बोन का होता है। ये नॉन इन्फेक्शियस होता है। जो लंग टीबी है वो बहुत कॉमन होता है। अगर 100 मरीज हैं टीबी के तो 80% लंग के होते हैं। तो दीज पेशेंट्स आर वेरी इन्फेक्शियस इफ दे आर स्पूटम पॉजिटिव। तो स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट का जो WHO की स्टडी है कि एक स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट 10 पेशेंट और बनाता है जब तक वो दवाई ना शुरू करे। तो एज अ मीडिया आवर मैसेज शुड बी, जैसे ही टीबी, अर्ली डायग्नोसिस एंड फास्ट ट्रीटमेंट। अगर मैं टीबी का मरीज हूँ, स्पूटम पॉजिटिव हूँ, तो बिफोर आई शुड डू अ ट्रीटमेंट एज फास्ट एज पॉसिबल, बिकॉज मैं 10 मरीज और बनाऊंगा 6 महीने के अंदर। वो 10 के 10 वो होंगे जो मेरे घर में होंगे, फैमिली मेंबर, my colleague, and if I attend a conference like this, cough, sneeze, talk, or the droplets that's going in this closed air-conditioned room is dangerous for each one of you. So, इसलिए anybody who is sputum positive should be on compulsory rest for roughly 45 days to 60 days. Within 15 days of starting treatment, जैसे मैं टीबी की दवाई शुरू करता हूँ, 15 दिन के अंदर मेरी क्षमता टीबी फैलाने की, संक्रामक, इन्फेक्शन कम हो जाती है। Within 2 months मैं नॉन इन्फेक्शन हो जाता हूँ, जैसे मैं स्पूटम नेगेटिव होता हूँ। तो आई शुड एटलीस्ट रेस्ट फॉर मिनिमम 50 to 45 to 60 days. As soon as I am non infectious, मेरा स्पूटम नेगेटिव है, I can join back. That's my social responsibility if I am a TB patient. As a media,